पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद होने के बाद लगातार छात्र है वो संघर्ष कर रहे हैं। आप देख सकते हैं छात्र नेता लक्ष्यराज रुहाड़िया राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट से लेकर मोती डूंगरी तक दंडवत प्रणाम करते हुए और भगवान गणेश जी से अरदास कर रहे हैं कि भगवान कैसे भी करके इस सरकार की और प्रशासन की और विश्वविद्यालय प्रशासन की सद्बुद्धि लाए और छात्र संघ चुनाव करवाए, क्योंकि राजनीति की पहली सीढ़ी होती है और सरकार ने उसे ही ध्वस्त कर दी। देखिए छात्र नेता राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट से लेकर मोती डूंगरी गणेश जी तक दंडवत प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। हम जान लेते हैं आखिर क्यों करना पड़ रहा है। लक्ष्य, आपको क्यों दंडवत प्रणाम करना पड़ रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी गेट से? क्योंकि सर सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन बेशर्म हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से हम कई प्रदर्शन कर चुके हैं। हमने हमारा शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया विश्वविद्यालय को कि कितने छात्र हमारे साथ हैं, कितने छात्रों की मांग है छात्र संघ चुनाव। एक छात्र नेता के अलावा जो आम छात्र है विश्वविद्यालय का उसकी भी मांग है छात्र संघ चुनाव, क्योंकि जब वो दूर दराज से आता है एक छात्र नेता ही उसके कंधे से कंधा मिला के एक भाई समझ के उसकी मदद करता है। तो जब छात्र संघ चुनाव हर तौर से फायदा दे रहे हैं यूनिवर्सिटी को, तो छात्र संघ चुनाव क्यों ना हो। इसलिए हम गत वर्ष भी हमने खूब प्रदर्शन किए, इस बार भी हमने खूब प्रदर्शन किए और एक रिजल्ट हमारे सामने आया कि विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार तो बेशर्म हो चुकी है। एक भगवान हमारे पास आखिरी उम्मीद है, तो उनको हमें अर्जी के तौर पे मोती डूंगरी विश्वविद्यालय ऑफिस से लेके मोती डूंगरी तक एक दंडवत प्रणाम करते हुए मोती डूंगरी जा रहे हैं, ताकि सरकार को सद्बुद्धि प्रदान हो और सरकार युवाओं के हित में फैसला ले और युवाओं को न्याय दिलाए। आखिर सरकार ने क्यों चुनाव बंद किए थे और आपको ऐसी परिस्थिति में आना पड़ रहा है कि भगवान में दंडवत करना पड़ रहा है? सरकार ने चुनाव इसलिए बंद किए क्योंकि जो विश्वविद्यालय का युवा है उनको आगे आने वाले राजनीतिक भविष्य उनके खराब होते हैं, क्योंकि एक युवा सच्ची तरह से उनकी लड़ाई लड़ता है, एक जनता की लड़ाई लड़ता है। और जो करप्टेड लीडर्स है राजस्थान में उनको दिक्कत होती है जब उनके इलेक्शन होते हैं, तब युवा एक छात्र नेता ही उनको प्रभावित करता है युवाओं को, क्योंकि वो न्याय की लड़ाई लड़ सकता है। इसलिए जब इनके विधानसभा के इनके लोकसभा के चुनाव होते हैं तो युवा शक्ति इनको दिक्कत देती है। इसलिए ये चाहते हैं कि ये सीढ़ी यहीं खत्म हो, यहीं समाप्त हो, छात्र नेता पनपने ना दो, छात्र युवाओं को छात्र राजनीति में आने ना दो, ताकि हम हमारी कुर्सी सेफ रहे और हम आराम करें। लक्ष्य, एक और अंतिम सवाल लेंगे। आपको यहाँ आने से पहले प्रशासन ने आपको रोका कि आगे नहीं बढ़ने देंगे, आखिर प्रशासन आगे करके सरकार आपको दबाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, सरकार मैं कह रहा हूँ युवाओं को दबाना चाह रही है, छात्र संघ चुनाव नहीं करा रही है, पर जब हम इस मुद्दों पे लड़ाई कर रहे हैं तो भी ये हमें दबा रही है। मुख्य द्वार तक हमने दंडवत किया और दंडवत करते करते कम से कम वहाँ पे 40 से 50 पुलिस ऑफिसर खड़े थे और मुझे बोल रहे थे कि तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो हमने एक ही चीज बोली, एक भगवान के मंदिर में जाने के लिए भी आपकी परमिशन चाहिए क्या? एक हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं तो आप रोक सकते हैं, एक शांतिपूर्ण तरीके से एक इंसान एक भक्त भगवान के घर ही तो जा रहा है, हमारे ईष्ट गणपति पापा, तो हम हमारी अर्जी भी नहीं रख सकते क्या शांतिपूर्वक तरीके से? तो उन्होंने बहुत साफ मना कर दिया, नहीं जाने देंगे। फिर हमने कई कोशिशें करने के बाद उन्होंने बोला कि यहाँ नहीं कर सकते, तुम आगे जाके करो। तो इससे साफ जाहिर होता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ नहीं है, युवाओं को सब दबा रहे हैं। एक युवा शक्ति हम संगठन रहेंगे, हम मजबूत रहेंगे, तभी हमारी एक छात्र संघ चुनाव कराने की मांग मनवा पाएंगे। बिल्कुल, तमाम छात्र नेता इसी तरीके से अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट से दंडवत करते हुए और भगवान गणेश जी के मोती डूंगरी वहां पर उनको ज्ञापन देंगे कि भगवान सरकार की और विश्वविद्यालय प्रशासन की सद्बुद्धि लाए और कैसे भी करके छात्र संघ चुनाव करवाए। देखिए, आप गत वर्ष में भी प्रदर्शन हुए, उनके ऊपर छात्रों पर लाठीचार्ज की गई। अब देखिए छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना पड़ रहा है और यूं ही भगवान को एक ज्ञापन लेंगे कि भगवान कैसे भी करके छात्र संघ चुनाव होने चाहिए।